नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक माँ की जंग। रानू एक 40 साल की महिला है जो वर्किंग भी है। घर में सबकी केयर करती है, लेकिन खुद की केयर करना भूल ही गई। इसी तरह सबको समय में खाना परोसना, सबकी केयर करना, बच्चे की ख्याल रखना सब करते गए। ऑफिस की जॉब भी करते गए, लेकिन खुद के लाइफ में ना सही समय पे खाना, ना ठीक-ठाक नींद, ये सब करते गए। धीरे-धीरे रानू की वज़न 92 किलो तक पहुँच गया। इससे रानू थोड़ा परेशान भी होने लगी। ऑफिस में काम करते-करते एक दिन रानू अचानक से बेहोश हो गए। ऑफिस के सब स्टाफ ने उनको ऑफिस के क्लिनिक में लेके गए और डॉक्टर ने उनको चेक किए। चेक करने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी करे। पता चले उसके बाद रानू को बताया गया कि रानू डायबिटिक है। साथ में उनकी वज़न बहुत ज़्यादा होने के कारण ब्लड प्रेशर भी हाई है और वो ओबीज़ है। डॉक्टर ने रानू को बताया कि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर भी है और आपकी लिवर में फैटी लिवर भी बन चुका है। डॉक्टर ने ये भी बताया, अभी आप सँभाल जाइए, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत हो सकते हैं। वो मोमेंट रानू के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो गया। रानू ने सोचा, अगर मैं ही नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे की क्या होगा? मेरे बच्चे की केयर कौन करेगा? यहीं से शुरू हो जाते हैं रानी की ज़िंदगी की फाइट। रानू अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी बदलाव लाए। डेली 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करे। खाने में जो जंक फूड खाते थे, वो बिल्कुल बंद कर दिए और खाना साइंटिफिकली खाना स्टार्ट किए। इसी तरह रानू नेक्स्ट 1 साल में लगभग 25 किलो वज़न घटाए। आज रानू फिट है, कॉन्फिडेंट है और आज वो जीती है अपने लिए, क्योंकि अपने लिए जिएंगे तभी एक माँ अपने बच्चे की और एक फैमिली की केयर कर सकते हैं। रानू एक कहानी नहीं है, ये हर तीसरी भारतीय महिला की कहानी है। हर तीसरी भारतीय महिला इसी तरह जीते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? तो आज इसे छोटे-छोटे बदलाव लाएँ और अपने लिए जिए। कल के लिए नहीं, आज के लिए जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर के रॉय और ये चैनल है नो योर हेल्थ, जहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और मेडिकल फैक्ट्स जो हर किसी इंडियन की ज़िंदगी की बहुत मुश्किल बन सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी मतलब मोटापा, इस बीमारी के बारे में। जी हाँ, मोटापा एक बीमारी है, रोग है। इसको सही तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आज इंडिया में मोटापा बहुत बढ़ चुका है और ये एक पैंडेमिक लेवल पे जा चुका है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नंबर पे इंडिया में हर किसी गली में, हर किसी शहर में, हर गाँव में ये फैल चुका है। चलिए जानते हैं मोटापे के बारे में और इसको फुल्ली डिकोड करते हैं डॉक्टर के रॉय के साथ। सोचिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले की ना सिर्फ विकसित देश में होता था, लेकिन आज ये इंडिया में हर किसी गली में, हर किसी शहर में, हर गांव में ये तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपको पता है मोटापा के कारण क्या-क्या रोग हो सकता है? मोटापा के कारण डायबिटीज हो सकता है। मोटापा के कारण कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ के हार्ट अटैक की संभावना या फिर हार्ट की हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोटापे के कारण कई तरह के कैंसर होते हैं। मोटापे के कारण इनफर्टिलिटी होते हैं। मोटापे के कारण डिप्रेशन होते हैं। चलिए सब आज जानते हैं। चलिए इंडिया की कुछ स्टैटिस्टिक जान लेते हैं। एक स्टडी के अनुसार भारत में लगभग 40.3% पॉपुलेशन मोटापे की शिकार है। साउथ इंडिया में ये लगभग 46% तक पहुंच गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में पुरुषों में मोटापा की परिमाण लगभग 22.5% है और महिलाओं में ये लगभग 24% हो चुका है। ओबेसिटी को आज हम पूरा 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
पार्ट 1 पे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स सेज, मतलब इंडिया में ओबेसिटी की स्टैटिस्टिक्स क्या है। चलिए विस्तार से जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019 से 2021 के डेटा के हिसाब से लगभग 24% महिलाएं ओबेसिटी की शिकार है और पुरुषों में ये आंकड़े 22.9% लगभग 23% है, जो कि ना काफी ज्यादा है 2015 की डेटा के हिसाब से। 2015 में ये डेटा महिलाओं में लगभग 22% था और पुरुषों में ये 18.5% था। स्पेशली महिलाओं में 35 टू 49 ईयर्स एज में ये आंकड़े लगभग 50% तक पहुंच गया है। पता है आपको ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ अर्बनाइजेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड की कंजम्पशन और स्ट्रेस की वजह से हुआ है। चलिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा देते हैं। 1990s में ये क्या था? 8.8% फीमेल में थे और वो बढ़ के अभी 18.5% हो गया है। और पुरुषों में 1990s में 0.5% था, जो आज के दिन में वो 5.4% हो चुका है। सोचिए टाइम के साथ साथ ओबेसिटी कैसे इंडिया को ग्रिप कर रहा है। और ये ओबेसिटी सिर्फ ग्रिप ही नहीं कर रहा है, ये पूरा इंडिया को खा रहा है। और सारे जितना भी डिजीज के बारे में मैंने बताया वो अंदर ही अंदर हर लोगों के बीच फैला रहा है। चलिए अब बच्चों के आंकड़े जानते हैं। अंडर 5 एज की बच्चों में ये 2.1% से बढ़कर 3.4% हो चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से 5 के बीच में इतना बढ़त हुआ है। 2023 के एक डेटा के हिसाब से 8.4% बच्चे ओबीज है और लगभग 12.4% बच्चे ओवरवेट है। और भी एक इंटरेस्टिंग बात है, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके तो बहुत ही वेरिएशंस है। 3% से लगभग 22% तक बच्चे ओबीज है। ये डिपेंड करते हैं कौन से रीजियोनल बच्चे हैं, ये रीजन पे भी बहुत वेरी करते हैं। चलिए आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग एक इंफॉर्मेशन देते हैं। आपने तो यूनिसेफ के नाम सुना ही होगा। यूनिसेफ की डेटा के हिसाब से इंडिया को वार्निंग दिया है 2030 साल तक लगभग 11% दुनिया की जो ओबेस बच्चा होगा वो इंडिया से हो सकता है। कैन यू इमेजिन किस तरह हमारे जो फ्यूचर है अफेक्ट हो रहा है ये ओबेसिटी से। जस्ट इट्स अनइमेजिनेबल। अगर इसी तरह ट्रेंड चलते रहा तो आने वाला समय में क्या हो सकता है ये भी हम जान लेते हैं। 2050 तक इंडिया में 440 मिलियन लगभग 44 करोड़ लोग ओबेसिटी में सफर कर सकते हैं। तब तक 60% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी में जा सकते हैं। इनमें 1/3 बच्चे हो सकते हैं। अब सोचिए कैसे बढ़ रहा है ये ओबेसिटी। ये ट्रेंड ग्लोबलाइज्ड है, सारे दुनिया में ही ओबेसिटी बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ एक ही कारण है और वो है फास्ट फूड, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल की बदलाव। अगर अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। आपकी बीएमआई या फिर वजन और हाइट कितना है कमेंट में आप जरूर लिखें। चलिए हम अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में जानेंगे व्हाई ओबेसिटी इज राइजिंग इन इंडिया। इंडिया में मोटापा क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन के साथ बदलते हुए लाइफस्टाइल, खाने में चेंजेस, जंक फूड खाना, इनएक्टिविटी, घर में बैठे बैठे मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉलिंग करना या फिर टीवी देखना, ये भी एक बड़ा कारण है। साथ में आज के ज़माने की स्ट्रेस तो है ही, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड जो ऑनलाइन में 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा बढ़ने की। पार्ट 3 में हम बात करेंगे हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या है, स्वास्थ्य में क्या असर पड़ेगा ओबेसिटी से। चलिए जानते हैं। मोटापे के कारण
हमारे पैंक्रियास में फैट डिपॉजिट होते हैं और इन्फ्लामेशन से आइलेट सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि ना डायबिटीज होता है और डायबिटीज की रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मोटापे के कारण फैट सेल्स ब्लड की वेसल में जम जाता है और हार्ट की वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ खराब हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापे के कारण डिप्रेशन होता है, क्योंकि मोटापे के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि ना डिप्रेशन हो सकता है। मोटापे के कारण स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। मोटापे के कारण बहुत सारा ही कैंसर भी लिंक्ड होता है, जैसे कि ओवरियन कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किडनी कैंसर हुआ, लिवर कैंसर हुआ। मोटापा के कारण लिवर में फैट सेल डिपॉजिट होके फैटी लिवर करते हैं और भी बहुत सारे डिजीज मोटापे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। पहले एक टाइम था जब मोटापे को इतने सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन आजकल रिसर्च में ये पाए गए हैं मोटापा इतने डिजीज के साथ लिंक्ड है, लगभग हर डिजीज इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। संभाल जाइए और अपनी सेहत को आज से ही शुरू करें बदलाव लाने की। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 में। मोटापा एक सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की सिग्नल है। पार्ट 4 में हम जानेंगे हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट ओबेसिटी। पहला है रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन अगर आप 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करेंगे ताकि आपकी पसीना आए, तो ये आपकी शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। नंबर 2 पे है प्रॉपर डाइट। डाइट में आपको ऐसे खाना खाना है जिसमें कैलोरी कम हो या फिर होल ग्रेन हो, हाई फाइबर हो, जैसे कि ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलाड्स, होल ग्रेन जैसे ओट्स। अगर राइस आपको खाना है तो ब्राउन राइस इज बेटर देन व्हाइट राइस। इस तरह से आपको खाने में बदलाव लाना है। नेक्स्ट है पोर्शन कंट्रोल। हम इंडियन लोग पोर्शन कंट्रोल में एकदम ध्यान नहीं देते हैं, एक बार खा लेते हैं बहुत ज्यादा, जिससे कि ना हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर की स्पाइक हो जाता है, जो इंसुलिन कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें पोर्शन कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप रेगुलर 10 मिनट योगा कर सकते हैं, 10-15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेस को रिलीज होने में बहुत हेल्प करता है। आप ऐसे लोगों से मिले जो आपकी फेवरेट्स हो, ऐसे काम करें जो आपकी फेवरेट्स हो, लाइक योर हॉबीज। हॉबीज के साथ कुछ टाइम बिताए, फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ बात करके आपको अच्छा लगे उनके साथ थोड़ा बात करें, टाइम बिताए। इससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेस कम हो जाएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग, आपको रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए आपकी बीएमआई को, आपकी बॉडी वेट को, शुगर को चेक करना चाहिए। डॉक्टर के साथ एटलीस्ट साल में 2 या 3 बार कंसल्ट करना जरूरी है। 5 ऐसे टिप्स देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। नंबर 1 पे है प्लेट मेथड। आपके प्लेट को डिवाइड करें, आधा सब्जी खाए, साथ में सलाद, आधा आप प्रोटीन ले और आधा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। डिनर जरूर 8 बजे से पहले करें। अवॉइड लेट नाइट्स स्नैक्स या फिर डिनर। नंबर 2 पे है मिनिमम 8,000 से 10,000 स्टेप काउंट करें। आज के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्ट वॉचेस है, जिसमें आप इजीली स्टेप काउंट कर सकते हैं। नहीं तो स्मार्टफोन तो है ही, और आपको यूट्यूब में देखना भी है। स्मार्टफोन तो सबके पास है। स्मार्टफोन में भी वॉकिंग और स्टेप्स टेकर बोल के एप्लीकेशन होते हैं, आप वो कर सकते हैं। गूगल का खुद का स्टेप ट्रैकर है, जिससे आप स्टेप काउंट कर सकते हैं। तो डेली आपको 8,000 से 10,000 स्टेप करना है। स्पेशली आप डिनर के बाद अगर करेंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपकी इंसुलिन की रेस्पॉन्स भी बढ़ा देते हैं। नंबर 3, आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने बहुत सुना भी होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, लेकिन आपको एक साइंटिफिक वे बता देते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो 12-12
मतलब 12 घंटा खाएंगे और 12 घंटा आप फास्टिंग में रहेंगे। नहीं तो 14 और 10 की कर सकते हैं। मतलब 10 घंटा आप खाएंगे और 14 घंटा आप फास्टिंग में रहेंगे। इंडियन जो देखा गया है जेनेटिक्स के कारण फास्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी होता है बॉडी को। लेकिन ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आप खुद ना करें, आप किसी न किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन की हेल्प लें या फिर डॉक्टर की सलाह लेके ही करें। नंबर 4 है स्ट्रेस प्लस स्लीप इक्वल्स टू फैट गेन। मतलब अगर आप रात में 7 या 8 घंटा नहीं सोते हैं या फिर आपकी डिस्टर्ब स्लीप होते हैं तो फिर आपकी कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाता है। ये आपको ओबेसिटी होने में हेल्प करते हैं। 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपकी स्ट्रेस रिलीफ हो। नंबर 5, शुगर इज अ स्लो पॉइजन। आपको शुगर वाले फूड जैसे कि ना कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, शुगरी जूस हुआ या फिर फ्रूट जूस जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर या फ्रुक्टोज रहते हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको जिसमें शुगर कम है जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट, होल ग्रेन्स लाइक ओट्स, कुछ सुपर फूड्स जैसे कि आंवला हुआ, शिमला मिर्च हुआ, हल्दी हुआ, मोरिंगा हुआ, ये सब अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन लोगों को तो चाय बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं। चाय में चीनी मतलब ये जहर से कम नहीं है। ट्राई करें धीरे-धीरे और अपने हेल्थ को बेहतर करें। पार्ट 5, हमारा फाइनल मैसेज क्या होगा? मतलब फाइनल थॉट्स। दोस्तों, मोटापा एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो कि ना थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा लाइफस्टाइल में बदलाव लाके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आइए सब मिलके इस रोग से लड़े और एक नया और स्वस्थ भारत को निर्माण करने में योगदान करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे और आपके कोई फ्रेंड्स को ओबेसिटी है, डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर ओवरवेट है तो उनको ज़रूर ये शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन हर इंडियन के पास पहुंचे। कमेंट में ज़रूर लिखें आपकी वज़न कितना है, आप ओवरवेट है कि नहीं और आपकी खाने की हैबिट में आप क्या-क्या चेंजेस लाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। नमस्कार, जय हिंद।